हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिश नर्सिंग क्लासेस। आज से मैंने टॉपिक डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया है। तो आज का टॉपिक हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो मैंने इसमें आपको कुछ की पॉइंट बता रहा हूँ जो इसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन, नॉर्मल रेट ऑफ रेस्पिरेशन आएगा, फिर टाइप्स आएंगे, फिर फेजेस आएंगे, फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक आएगा और फिर फंक्शन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाने रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऐसा रूट है जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन को एंटर कराते हैं अपनी बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट आउट कराते हैं हमारी बॉडी से। तो कार्बन डाइऑक्साइड है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड हमारी सेल का वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, फिर आए हमारे द फर्स्ट ब्रीथ टेक्स प्लेस ओनली आफ्टर बर्थ। जो हमारी फर्स्ट ब्रीथ होती है हमारे जन्म होने के बाद होती है। ठीक है, जब हमारा बर्थ हो जाता है उसके बाद फर्स्ट ब्रीथ ली जाती है। ठीक है, फीटल लंग्स आर नॉन फंक्शनल। जो फीटल्स के लंग होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं और मैच्योर नहीं होते हैं फीटल के लंग। ठीक है, तो फीटल्स रेस्पिरेशन कहाँ से होता है फीटल्स में, तो ये हम जान लें। फीटल्स जो होता है वो अपनी मदर की प्लेसेंटा के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, अब आया इसमें नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट एट डिफरेंट एज। ठीक है, तो न्यूबॉर्न में जो रेस्पिरेटरी होता है वो 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट होता है। अर्ली चाइल्डहुड में हो जाता है 20 से 40 ब्रीथ पर मिनट होता है। फिर लेट में होता है 15 से 25 ब्रीथ पर मिनट और एडल्ट में होता है 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट। फिर है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टू टाइप का रेस्पिरेशन होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है दैट इन्वॉल्व गैस एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक है, तो एक्सचेंज करता है रेस्पिरेटरी गैसेस को। एग्जांपल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। लंग्स और ब्लड के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जो एक्सचेंज करता है वो होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फिर दूसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड और टिश्यू के बीच में जो इन्वॉल्व एक्सचेंज होती हैं जो गैसें वो होता है इसमें। ठीक है, वो है हमारा इंटरनल। फिर आता है इसमें हमारा फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें हमारे टू फेजेस होते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। ठीक है, तो इंस्पिरेशन में क्या होता है ड्यूरिंग विच एयर एंटर द लंग फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से जब हमारी बॉडी में एयर एंटर होती है लंग में तो इसे बोलते हैं इंस्पिरेशन। जो इंस्पिरेशन होता है ये एक्टिव प्रोसेस होती है। ठीक है, तो अब आया हमारा एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन में क्या होता है ड्यूरिंग विच एयर लीव द लंग्स ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। जब नॉर्मल ब्रीथिंग चलती है और एयर लीव कर जाती है लंग्स को। ठीक है, उसे बोलते हैं हम एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन जो है एक्सपिरेशन इज ए पैसिव प्रोसेस। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है हमारा एयर कैसे कैसे एंटर करती है ये देखिए। सबसे पहले नोज़ में एयर आती है, नोज़ के बाद फेरेंक्स के बाद लैरेंक्स के बाद ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्विलाई और ऑफ लंग्स। ठीक है, तो जो ये फर्स्ट तीन है नोज, फेरेंक्स और लैरिंक्स, इनको बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्विलाई इन्हें बोलते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्स। ठीक है, तो नोज से एंटर होती है, फिर फेरेंक्स में जाती है, फिर लैरिंक्स में जाती है, फिर ट्रैकिया ब्रोंकाई में जाती है। जब ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में जाती है तो जब ब्रोंकस में जाती है तो ये फिर टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग। ठीक है, तो वहाँ पे वो एल्बुलाई में जाती है, फिर वहाँ पे एक्सचेंज होते हैं हमारी गैसेज। ठीक है, तो ये आप इसमें डायग्राम देख सकते हैं, मैंने आपको डायग्राम भी दिखा रखा है। इसमें नेजल कैविटी कर रही है, ओरल कैविटी। ये हमारी नेजल कैविटी होगी जिससे मैं नोज बोल रहा था, नोस्ट्रिल हो गई ये, फिर ऊपर नेजल कैविटी, फेरेंक्स आ गया, ये लैरिंक्स आ गया, ये ट्रैकिया आ गया। तो ये आप डायग्राम अच्छे से देख लें एक बार। नीचे आपको ये डायफ्राम दिख रहा होगा, ये डायफ्राम मसल होती है जो हेल्प करती है हमारे एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन में। ठीक है, और जो डायफ्राम मसल होती है जो जब कभी क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेशन में जो दो मसल काम करती है वो मेनली कौन है, तो मेनली जो डायफ्राम होगी, जो डायफ्राम के साथ दूसरी आती है इंटरकॉस्टल मसल आती है। ठीक है, ये हेल्प करती है रेस्पिरेशन में। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो रेस्पिरेशन में जो मसल्स हमारी बॉडी में काम कर रही हैं वो क्या, तो मेन पहले तो हम डायफ्राम लिखेंगे, फिर दूसरी आती है इंटरकॉस्टल मसल। ठीक है, तो ये डायग्राम भी देख लेना आप लोग। फिर आता हमारा लास्ट पॉइंट फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन ट्रैक। तो गैसेस एक्सचेंज, ये आप तो समझ गए कि गैस एक्सचेंज जो अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका है कि ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। दूसरा आया इसमें वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफायरिंग है। तो वार्म कैसी होती है? ठीक है, वार्म होता है क्योंकि नोज़ में जो नेजल म्यूकोजा होती है प्रेजेंट होती है उसमें रिच ब्लड सप्लाई होता है जिससे वो एयर को वार्म करके अंदर भेजता है। ठीक है, हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। फिर होता है हमारा दूसरा ह्यूमिडिफाइंग क्या होता है? जो भी ड्राई एयर होती है सबसे पहले वो मॉइस्ट होती है। मॉइस्ट कहते हैं जो मॉइस्चर ऐड किया जाता है उसमें, वो मॉइस्चर हमारे म्यूकोसा के थ्रू ऐड किया जाता है, म्यूकोसा मेम्ब्रेन के थ्रू उसमें मॉइस्ट ऐड किया जाता है। फिर हमारी बॉडी में ये एंटर होती है ऑल्फैक्शन होता है जो द सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है,
तो सेंस ऑफ स्मेल होता है हमारी नोज से ही होता है, तो ये रेस्पिरेशन भी इसमें हेल्प करता है। फिर आया इसमें मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस कैसे करता है, जब हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तो लंग्स के थ्रू स्मॉल अमाउंट में वाटर भी बाहर निकल जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी में मेंटेन करता है वाटर बैलेंस को। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर कैसे करता है, जब हम एक्सपिरेशन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और उसके साथ साथ वाटर भी लॉस होता है, तो जब वाटर लॉस होता है साथ में हीट भी लॉस होती है। ठीक है, तो सो बॉडी का टेम्परेचर भी इससे मेंटेन होता है। ठीक है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक रेगुलेशन करता है बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, वोकलाइजेशन, मैंने वोकलाइजेशन बता रहा हूँ आपको। वोकलाइजेशन का जो मेन वोकलाइजेशन, तो मेन जो हमारी बॉडी का इसमें जो मेन है वो है हमारे इसमें लैरिंक्स। तो लैरिंक्स भी हमारे रेस्पिरेशन का पार्ट है, तो वोकलाइजेशन में भी हेल्प करता है लैरिंक्स। ठीक है, ये सारे फंक्शन है, ये मैंने आपको सारे पॉइंट में बता चुका हूँ। गाइस, आपको अगर कोई भी क्वेरी हो मेरी इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको इसका पूरा PDF का लिंक अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बताना। ठीक है, थैंक यू सो मच।